नमस्कार। डेयरी फार्म चलाने वालों का सबसे बड़ा गोल क्या होता है? सही कहा, प्रोडक्टिविटी और मुनाफा बढ़ाना। आज हम एक ऐसे ही पावरफुल तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जिससे इस गोल को हासिल किया जा सकता है। चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये उठता है, अपने डेयरी फार्म की आमदनी बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे? देखिए, अच्छा खाना पीना, अच्छा मैनेजमेंट, ये सब तो जरूरी है ही, लेकिन एक चीज है जो आने वाले कल की यानी फ्यूचर की नींव रखती है, और वो है बेहतर जेनेटिक्स। और इसी चीज को हम कहते हैं जेनेटिक इंप्रूवमेंट। बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका मतलब है बेहतर नस्ल के बच्चे पैदा करना। क्यों? ताकि फार्म की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। सोच लीजिए, ये फ्यूचर के लिए एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट जैसा है। तो चलिए इसके पहले सेक्शन में थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये जेनेटिक इंप्रूवमेंट है क्या चीज। मोटा मोटी समझें तो ये बस इतना है कि जो सबसे बेस्ट पशु हैं उनको सिलेक्ट करके उनसे नेक्स्ट जनरेशन तैयार की जाए। लेकिन जब हम कहते हैं बेस्ट पशु, तो इस बेस्ट का मतलब क्या है? हम बेसिकली 3 चीजों पर फोकस करते हैं। 1, वो पशु दूध ज्यादा देता हो। 2, उसकी सेहत अच्छी हो, सोचो बीमारियों पर खर्चा कितना कम हो जाएगा। और 3, उसकी ग्रोथ भी बढ़िया हो। ओके, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि क्या करना है। अब सवाल आता है कैसे करना है। चलिए अपने अगले सेक्शन में देखते हैं कि नस्ल सुधारने के तरीके क्या-क्या हैं। देखिए, इसके 4 मेन मेथड्स हैं। पहला, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। दूसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसे एआई भी कहते हैं। फिर आता है क्रॉस ब्रीडिंग। और आखिर में सबसे नया और मॉडर्न तरीका, जीनोमिक सिलेक्शन। डोंट वरी, हम एक एक करके सब पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे पुराने मेथड से, सिलेक्टिव ब्रीडिंग यानी चुनिंदा प्रजनन। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। फार्म में जो गाय या भैंस सबसे ज्यादा दूध देती है ना, बस उसी को ब्रीडिंग के लिए चुना जाता है। इससे होता यह है कि जो अगली जनरेशन आती है उसमें मिल्क प्रोडक्शन नेचुरली ही बढ़ जाता है। सिंपल एंड इफेक्टिव। अब आते हैं अपने दूसरे मेथड पे, जो थोड़ा सा एडवांस्ड है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या शॉर्ट में एआई। ये टेक्नोलॉजी ना जेनेटिक्स को सुपर फास्ट तरीके से फैलाने में हेल्प करती है। इसमें होता क्या है कि एक हाई क्वालिटी बुल का सीमेन यूज किया जाता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा, एक ही टॉप क्लास बुल की जेनेटिक्स को एक साथ एक ही टाइम पर कई गायों तक पहुंचाया जा सकता है, और उस बुल को फार्म पर लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड नंबर 3, क्रॉस ब्रीडिंग। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। इसमें हम 2 अलग अलग ब्रीड्स को क्रॉस करते हैं। मान लीजिए एक देसी गाय है जो इंडिया के क्लाइमेट में आराम से रहती है। उसकी ब्रीडिंग एक ऐसी विदेशी नस्ल से करा दी जो दूध बहुत ज्यादा देती है। तो जो नया बच्चा होगा उसमें दोनों की बेस्ट क्वालिटीज आ सकती हैं, मतलब ज्यादा दूध भी और यहाँ के मौसम को झेलने की ताकत भी। और अब मेथड नंबर 4, जो बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जीनोमिक सिलेक्शन। ये तो सीधे सीधे पशु के डीएनए से जुड़ा है। सोच के देखिए, इस टेक्निक में पशु जब छोटा सा होता है तभी उसका डीएनए टेस्ट हो जाता है, और इस डीएनए टेस्ट से साइंटिस्ट ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये जानवर बड़ा होकर कितना प्रोडक्टिव साबित होगा। कमाल है ना? मतलब फ्यूचर की परफॉर्मेंस का अंदाजा पहले ही लग जाता है। तो ये सारे मेथड्स तो हमने देख लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इन सब झंझट का फायदा क्या है? क्यों करें ये सब? चलिए अगले सेक्शन में सीधे फायदों की ही बात करते हैं। तो देखिए, फायदे साफ हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, मिल्क प्रोडक्शन सीधा सीधा बढ़ जाता है। दूसरा, जानवरों की हेल्थ इंप्रूव होती है। उनकी ग्रोथ और फर्टिलिटी यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता दोनों बेहतर होती है। और जब ये सब होगा तो फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा? बिल्कुल सही, डेयरी फार्मर की इनकम बढ़ेगी। और आखिर में गेम तो सारा इनकम का ही है। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक नॉर्मल ट्रेडिशनल गाय दिन में 10 लीटर दूध दे रही है। वहीं दूसरी तरफ एक जेनेटिकली इंप्रूव्ड गाय आराम से 20 से 25 लीटर तक दूध दे सकती है, डबल से भी ज्यादा। और जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये जो 10 लीटर से सीधे 25 लीटर का जंप है ना, यही तो सीधा सीधा मुनाफा है। तो इस पूरी बातचीत का कंक्लूजन क्या है? हमने क्या सीखा? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में पूरी बात का सार समझते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो देखिए, सारी बात का सार एक लाइन में ये है, अगर डेयरी फार्म की प्रोडक्टिविटी और आमदनी का ताला खोलना है तो उसकी चाबी है जेनेटिक इंप्रूवमेंट। सही पशुओं को चुनकर आने वाले कल को ज्यादा मुनाफेदार बनाया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल सभी डेयरी फार्मर्स के लिए है,
क्या अपने फार्म के लिए अगला कदम टेक्नोलॉजी को अपनाना हो सकता है? क्या इस टेक्नोलॉजी से मेहनत का फल डबल किया जा सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।